सलोक ऊर्धारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कारे, नानक ओह अपरस सगल निस्तारे। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सुखमनी साहब जी का 9वां श्लोक है। इसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज उस भगत के विशेषताएं दर्शा रहे हैं जिसने प्रभु भक्ति में सफलता प्राप्त की है। महाराज कहते हैं ऊर्धारे जो अंतर नाम, उर अर्थात हृदय। ऐसा भगत जिसने अपने हृदय में परमात्मा को बसा लिया है, नाम परमात्मा के नाम को अपने मन में अपने हृदय में बसा लिया है। सर्व में पेख है भगवान, और उसे सब प्राणियों जीवों में परमात्मा ही दिखलाई देते हैं। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है। वो भगत प्रति क्षण सदैव हमेशा ठाकुर रूपी परमात्मा को दंडवत करता रहता है, उसका सिमरन करता रहता है, उसकी याद में डूबा रहता है। ऐसा भगत नानक ओह अपरस सगल निस्तारे। महाराज कहते हैं ऐसा भगत जो अपरस कहलाता है। अपरस अर्थात स्पर्श जिसका न हो सके, परस अर्थात स्पर्श, अपरस अर्थात अस्पर्श, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसकी अवस्था इतनी ऊंची होती है कि कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। बहुत अत्यंत ऊंची अवस्था वाला भगत नानक ओह अपरस सगल निस्तारे। फिर ऐसा भगत सारे संसार के प्राणियों को सफलता दिलाता है, उनका निस्तारा करने में समर्थ होता है। ऊर्धारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी। मिथिया नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस। ऐसा भगत जिसकी जबान पर झूठ नहीं टिकता, वो अपनी रसना पर, जबान पर झूठ को आने तक नहीं देता। मिथिया नाही रसना परस, झूठ को छूने नहीं देता। मन में है प्रीत निरंजन दरस। ऐसे भगत के मन में निरंजन रूपी परमात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा बनी रहती है, उसकी वो प्रतीक्षा में रत रहता है। मन में प्रीत निरंजन दरस, पर त्रिरूप न पेख है नेत्र। उसके नेत्र पराई वस्तु, पराई स्त्री की ओर देखना तक पसंद नहीं करती। पर त्रिरूप न देखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। वो सत्संग में रहकर साधुओं की टहल करना, सेवा करना ही अपनी खुशी समझता है। करन न सुने काहू की निंदा। उसके कान किसी की निंदा सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। परनिंदा उसके कान सुनना नहीं चाहते। सबते जाने आपस को मंदा। वो अपने आप को सबसे नीवा समझता है। करन न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से वो भिखिया रूपी माया से दूर रहता है, उससे बचा रहता है। मन की वासना मन ते टरै। मन में जो वासनाएं आती हैं उन्हें
दूर कर देता है। मन की वासना मन ते टरे, टरे अर्थात दूर कर देना। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। इंद्री जित, इंद्रियों पर नियंत्रण करके 5 विकार से अपने आप को संयमित रखता है, उनसे बचा रहता है। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, पंच दोख अर्थात 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से अपना बचाव करता रहता है और सफल होता है। महाराज कहते हैं कि ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्तजन करोड़ों में कोई एक होता है। नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, अपरस अर्थात जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसकी अवस्था अत्यंत ऊंची होती है, ऐसा भक्त जन। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। बैसनो ये वास्तव में वैष्णव है, वैष्णव। भारत में 2 प्रकार के सनातन धर्म हैं मुख्य, शैव और वैष्णव। शैव शिव को अपना इष्ट मानते हैं और लिंग की पूजा करते हैं। वैष्णव विष्णु, राम आदि की पूजा करते हैं और इनमें विश्वास रखते हैं। ये दोनों मत भारत में प्रचलित हैं। इनमें बहुतायत शैव मत की है। शैव ऐसे आड़े तिलक लगाते हैं और वैष्णव खड़े तिलक लगाते हैं। इन दोनों में सदैव मनमुटाव बना रहता है। उस वैष्णव शब्द का प्रयोग महाराज ने यहां किया है। वैष्णव से तात्पर्य है वो भगत। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। महाराज कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो भक्त माया के प्रभाव से बचा रहता है और जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वही सच्चा वैष्णव, सच्चा भक्त है। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। माया से जो बचा रहता है। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। महाराज कहते हैं कि उस वैष्णव, उस भगत का धर्म ही पवित्र है, जो काम करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता। ऐसे वैष्णव का धर्म ही निर्मल है, जो कर्म तो करता है, कर्म करत होवे नह कर्म, नह कर्म अर्थात फल की इच्छा नहीं करता। तिस वैष्णव का, उस भगत का निर्मल धर्म, ऐसे ही भगत का धर्म निर्मल होता है। ऐसा भगत काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। ऐसा भगत फल की कभी इच्छा नहीं करता। वो केवल भगवान की भक्ति, भगवान के कीर्तन में ही रचा रहता है, लीन रहता है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। जिस भगत के मन में सदैव प्रभु भक्ति, प्रभु सिमरन ही बसी हुई होती है, वो फिर सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाले रहता है। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, तन और मन से वो गोपाल का सिमरन करता रहता है। सब ऊपर होवत कृपाल, ऐसा भगत सबके ऊपर
कृपा दृष्टि रखता है। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओह बैसनो परम गत पावे। ऐसा भगत स्वयं तो जपता ही है और सभी से जपवाता भी है। आप जपे अवरह नाम जपावे, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओह बैसनो परम गत पावे। फिर ऐसा भगत परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा वैष्णव रूपी भगत परम गति को प्राप्त करता है। भगवती भगवंत भक्ति का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। महाराज कह रहे हैं कि भगवान का सच्चा उपासक वो भगत है जिसके मन में भगवान की भक्ति के प्रति प्यार है और जो सब मंदे कामों से, बुरे कामों से बचा रहता है, छोड़ देता है। भगवती भगवंत भक्ति का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। दुष्ट अर्थात बुरे विकार, बुराइयां, बुरे कर्म, उनको सब छोड़ देता है। भगवती भगवंत भक्ति का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। ऐसा भगत मन ते बिन से सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। ऐसा प्रभु भक्त अपने मन से सारे भ्रम मिटा देता है, कहीं और जाने की चेष्टा नहीं करता। अपना मन स्थिर परमात्मा में रखता है। मन ते बिन से सगला भ्रम, सब भ्रमों को वो तोड़ देता है, उनसे दूर हो जाता है। मन ते बिन से सगला भ्रम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। पार ब्रह्म परमात्मा को ही एकमेव परमात्मा अकाल पुरख मानते हुए उसकी पूजा करता है। कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सगल सृष्टि का मालिक पार ब्रह्म है, ऐसा उसे विश्वास बच जाता है। साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मति उत्तम होवे। जो भगत सत्संग में अपने पापों को धोता है, ऐसे भगत की मति, समझ उत्तम हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत। भगवंत की, अकाल पुरख परमात्मा की सेवा नितानीत सदैव वो करता है और मन और तन से अपने आप को परमात्मा के प्रेम में अर्पित कर देता है। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। अपने मन तन को परमात्मा की प्रीति में जोड़ देता है। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। जो भगत हरि के चरणों में अपने आप को रख लेता है, फिर ऐसा भगत भगवंत को पा लेता है, परमात्मा को पा लेता है। हरि के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है। प्रभु भक्त अर्थात पंडित वही सच्चा है जो अपने मन को जगाए रखता है। पर बोध है अर्थात जगाना, जागृत रखता है और अपनी आत्मा अपने मन में राम नाम को हमेशा बसाए रखता है। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है। यहाँ पंडित से तात्पर्य है प्रभु भक्त। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। ऐसे भगत के कारण संसार के प्राणी रूहानी जिंदगी बसर करते हैं और प्रभु के अमृतमयी मीठे रस का आनंद लेते हैं। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के
उपदेश जग जीवे, जग अर्थात संसार। हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। जिस प्रभु भक्त ने, पंडित ने हरि की कथा को अपने हृदय में बसाया है, फिर वो जोनियों में नहीं आता। 84 लाख जोनियों के गेड़े से वो दूर हो जाता है। हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। वेद पुराण स्मृति बूझे मूल, सुख में जाने स्थूल। वो वेद पुराण स्मृति आदि में जो जुक्तियां बतलाई गई हैं उनका मूल समझ लेता है और स्थूल में भी सूक्ष्म को देखता है, अर्थात सारे संसार में सूक्ष्म रूपी परमात्मा के दर्शन कर निहाल होता है। वेद पुराण स्मृति बूझे मूल, उनको बूझकर मूल का तत्व का ज्ञान कर लेता है, ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर लेता है और सूक्ष्म में जाने स्थूल। इस स्थूल रूपी संसार में सूक्ष्म परमात्मा के दर्शन कर निहाल होता है। चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। ऐसा भगत फिर चौवर्णा को, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये चारों वर्णों को समान रूप से उपदेश देकर उन्हें सफलता दिलाता है। ऐसे पंडित, ऐसे भगत को नमस्कार है। सदा आदेश, आदेश अर्थात नमस्कार। चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, सदैव उसे नमस्कार है। बीज मंत्र सरब को ज्ञान, चौवर्णा में जपै को नाम। महाराज कह रहे हैं कि चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इन चार वर्णों के सभी ये नाम जप कर देख लें, प्रभु का नाम जप कर देख लें। केवल प्रभु का नाम ही बीज मंत्र है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर्णा में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गति होए, साध संग पावे जन कोय। जिसने भी प्रभु का नाम जपा है उसकी गति होती है, लेकिन कोई विरला ही सत्संग में जाकर प्रभु भक्ति नाम सिमरन की प्राप्ति में सफलता पाता है। जो जो जपै तिसकी गति होए, साध संग पावे जन कोय। कोई विरला ही सत्संग में जाकर प्रभु के नाम सिमरन की प्राप्ति करता है। कर कृपा अंतर उर्धारे, पशु प्रेत मुगध पाथर को तारे। पशु प्रेत भूत, मुगध अर्थात मूर्ख, पत्थर हृदय वाले ऐसे भी तर जाते हैं यदि अकाल पुरख परमात्मा कृपा करके उनके हृदय में नाम का वास करा देते हैं। कर कृपा अंतर उर्धारे, उर्धारे अर्थात हृदय में, पस प्रेत मुगध पाथर को तारे, ऐसे भी तर जाते हैं यदि प्रभु कृपा करे। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। सब बुराइयों, सब दुखों का निदान औषधि केवल प्रभु का नाम है, जिससे कल्याण रूप मंगल गुण गाम, कल्याण रूपी जीवन दिखलाई देता है। गुण, प्रभु के गुण गाने से कल्याण रूपी मंगलमयी जीवन दिखलाई देता है। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलिय जिस लिखिया धुर करम। नाम की प्राप्ति
किसी धर्म कर्म के कार्य से नहीं, बल्कि जिसके धुर में, जिसके मस्तक में, जिसके भाग्य में लिखा होता है, उसे ही नाम की प्राप्ति होती है। काहू जुगत किते न पाई यह धर्म, नानक तिस मिलिए जिस लिखिया धुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। महाराज कहते हैं कि जिसके मन में पार ब्रह्म का निवास है, परमात्मा का वास है, वही सच्चा भगत है, रामदास है। तिसका नाम सत रामदास। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाई तिन पाया। आत्मा में, मन में राम का वास प्रभु की कृपा से भगत के मन में आता है। प्रभु के कृपा से ही भगत के मन में परमात्मा का आत्म राम वसता है, और ऐसी परिस्थितियां भगत दासों का दास होकर प्राप्त करता है। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाई तिन पाया। दासों का दास बनकर ही ऐसी प्राप्ति भगत कर पाता है। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्ग है परवान। जिस भगत ने परमात्मा को अत्यंत निकट जाना है, सर्वत्र में जाना है, सब में परमात्मा के रूप का दर्शन किया है, वो दास भगत दरगाह में परमान माना जाता है। परमात्मा के दरगाह में उसे प्रतिष्ठा मिलती है, वहां वो परवान होता है। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे। परमात्मा अपने दास को कृपा करके नाम की बख्शीश करता है, और फिर उस दास रूपी भगत को सब की सोझी हो जाती है, सब सूझ आ जाती है। अपने दास को आप कृपा करें, तिस दास को सब सोझी परे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। फिर ऐसा भगत सब में रहकर भी जैसे जल में कमल अलेप की तरह मन में उदासी रखता है, लेकिन माया के प्रभाव से बचते हुए माया में जीता तो है, लेकिन अपने मन को उदास बनाए रखता है, और ऐसी जुगति उसे प्रभु द्वारा प्राप्त होती है। सगल संग आत्म उदास, आत्मा में उदासी रहती है, ऐसी जुगत नानक रामदास। ऐसी जुगति परमात्मा उसे प्रदान करता है। आइए अंतिम अष्टपदी पर विचार करें। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मकत सो कहावै। प्रभु की आज्ञा को जो भगत अपने आत्मा में, मन में बसाए रखता है, प्रभु की आज्ञा को सर्वोपरि मानता है, फिर वो भगत जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त के बारे सत्संगियों हमने पीछे भी विचार किया है। जो जीवन के रहते ही मुक्त हो जाते हैं, इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तन नहीं वियोग। उसके लिए फिर दुख सुख आनंद वियोग कुछ नहीं प्रतीत होता। वो सब में सहज रहता है और आनंद में रहता है, उसे कोई वियोग नहीं होता, उसे आनंद और वियोग में कोई फर्क महसूस नहीं होता। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। उसके लिए स्वर्ण सोना और मट्टी एक समान ही होते हैं, उसके लिए अमृत और बेकार की वस्तु भी एक समान लगती है। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत
तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान। उसके लिए कोई मान अभिमान अहंकार उसमें कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। उसे रंक और राजा में भी कोई फर्क मालूम नहीं होता। अमीरी गरीबी उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओह परक कहिए जीवन मुकत। ऐसे आचार व्यवहार रखने वाले जो प्रभु भक्त होते हैं, फिर वो जीवन मुकत इसी संसार में जीते जी हो जाते हैं। तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुकत। पार ब्रह्म के सगले ठाव, ये सारे प्रभु के बनाए हुए हैं और जिस नाम से प्रभु ने बनाया है उसी नाम से वो इस संसार में रखे हैं, रहते हैं। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित घर राखे तैसा तिन नाव। जिस जिस घर में जिस जिस प्रकार से प्रभु ने रखा है वैसे उनके नाम बने हैं। आपे करण करावन, जो करने वाला करवाने वाला योग्य केवल एक परमात्मा है। आपे करण करावन जोग, प्रभ भावे सोई फुन हो। प्रभु चाहता है, परमात्मा चाहता है, तभी सफलता मिलती है, तभी ये फलीभूत होते हैं। प्रभ भावे सोई फुन हो, पसरियो आप होए अनंत तरंग। आपका पसारा अनेक तरंगों रंगों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। पार ब्रह्म के जो रंग हैं वो देखे नहीं जाते, इतने विशाल अनंत हैं। जैसी मति दे तैसा परगास। जिस प्रकार प्रभु मति देता है उसी प्रकार मनुष्य अपने क्रियाकलाप करता है। जैसी मति दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। वो अविनाशी पार ब्रह्म परमात्मा ही सब का करता है। सदा 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 दयाल, देदा दे लेंगे थक पाए। वो सदा दयाल है। हम ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने ये बुरा किया, हमें बुरा लगता है, लेकिन महाराज अकाल पुरख परमात्मा जो कर रहे हैं वो सब केवल अच्छा ही है। दुख नाही सब सुख ही है वे, छोड़ नहीं किछ लेता है। सब कुछ अच्छा ही है। ये हमारी मनस्थिति है कि हम उसे बुरा मानते हैं, उसे अच्छा नहीं मानते। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। सिमरने से मनक निहालो निहाल हो सकता है। इसीलिए आइए हम सदा सिमरन करें, सिमरन में अपना नाम अपना मन जोड़ें ताकि हमारी भी परम गति हो। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास के इतने वचन परवान करो। होइयां गलतियां के लिए दास हाथ जोड़कर माफी मांगता है। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।